श्री सद्गुरुदेव की, संत समाज की। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्रमूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्षमूलम गुरु कृपा। साहब लगा के आ जाए, अब खड़े मत। परम पूज्य आचार्य देव जी, सम्मान्य श्री बना साहेब जी, हमारे व्यक्तित्व की पोषक अर्चनीय वंदनीय संत गुरुजन, श्रद्धाभाजन देवियों, आप अभी संत गुरुजनों के सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे। सदगुरु कबीर साहब एक साकी है। जो जानो जीव अपना, करम जीव का सार, जीरा ऐसा पाहुना मिले न दूजी बार। संसार में जानने योग्य क्या चीज है जिसको जानने के पश्चात शेष कुछ नहीं रह जाता, और जिसके न जानने से सब कुछ जाना हुआ भी अनजाना हो जाता है। सदगुरु कहते जो जानो जीव अपना। अपना का मतलब अपने आप को। अपना का मतलब ये नहीं अपना अपने से भिन्न। सदगुरु का कहने का जो भाव है, अपना अर्थात अपना आपा, अपना स्वरूप। अब यहां कहा गया करम जीव का सार। आप विचार कीजिएगा कि जीवन का सार क्या है। परिवार जीव का सार है। देखो दूध का सार क्या है? दही। जब दूध को तपा करके जब जमाया जाता है तो दही बनता है, और दही का जब मंथन किया जाता है तो मक्खन निकलता है, और मक्खन को तपाने के पश्चात क्या आता है? घी। अच्छा, घी को तपाओ तो क्या निकलेगा? सार के ऊपर कोई सार नहीं होता है, और सत्य के ऊपर कोई सत्य नहीं होता है। सत्य ही सार होता है, और सार ही सत्य होता है। तो हमें जीवन में दो चीजें जाननी है। यहां पर जो हम हर साल यहां पर पहुंचते हैं तो क्या जानना चाहिए? सदगुरु कहते दो चीजें जानना चाहिए। एक तो अपने आप को जानो, और इस मनुष्य जीवन में आने का हमारा मूल कर्तव्य क्या है, मूल उद्देश्य क्या है, ये दो चीजें जाननी है। इसीलिए सदगुरु कहते हैं कि आने का घाट कौन, जाने का बाट कौन, कहो जी कौन कहां से आया है। जीव कौन, शिव कौन, माया कौन, कौन में कौन भुलाया है। कहीं कबीर इतना ही नहीं जाना तो इस नरदेह में क्या झक मारने को आया है। अगर मनुष्य जीवन को पाकर के हमें अपनी खोज नहीं की और तमाम दुनिया की खोज में लगे रहे तो समझो कि जीवन मिला लेकिन जीवन में ठगा गया। आप ध्यान देना, जब आदमी की मृत्यु आती है तो रोता क्यों है? रोता इसलिए कि मैं जीवन में आया लेकिन ठगा गया। अपने आप को वो ठगाया महसूस करता है, जिसके कारण वो रोता है। जीवन मिला लेकिन जीवन को बर्बाद कर दिया। और याद रखो बंधुओं, जीवन में जब मृत्यु आती है तो आदमी को तीन बातें ख्याल में आती हैं। याद रखना, जिसका अभ्यास होता है उसकी स्मृति होती है। जिसका अभ्यास होता है उसकी स्मृति होती है।
तो आप रात और दिन किसका अभ्यास करते हो? तीन चीजें शरीर छूटते समय याद आती है। सबसे पहले शरीर, ये शरीर भी आज मेरे से जुदा हो रहा है, ये छूट रहा है, शरीर भी मेरा नहीं है। और जिस शरीर से परिश्रम करके धन का उपार्जन किया था, आज ये धन भी मेरे से जुदा हो रहा है। और जिस परिवार को मैंने बढ़ाया था, आज परिवार भी मेरे से अलग हो रहा है, जुदा हो रहा है। जब ये तीन चीजों का अभाव दिखाई देता है, छूटती हुई दिखाई देती है, तो आदमी अंत में रोता है कि आया जीवन में लेकिन जीवन निरर्थक चला गया। सदगुरु इसीलिए कहते हैं कि जो जानो जीव अपना, अपने आप को जानो, और अपना इस मनुष्य जीवन में आने का मूल कर्तव्य क्या है उसको जानो। इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य है अपने आप को निबंधन बनाना, अपने आप को बंधनों से अलग करना। यह मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य है। खाना पीना और सोना। दुनिया में आदमी चार काम करता है, कमाना, खाना और सोना, और सो उठ के पाखाना। चार काम करता है आदमी। क्या यही जीवन का मूल उद्देश्य है? सोचिए आप। अब सोचिए, एक बार नहीं अनंतों बार हमें ऐसा अवसर मिला, लेकिन वो अवसर चला गया, और आज आपको मिला हुआ वो भी आपके हाथ से जा रहा है। सदगुरु इसीलिए कहते, करूं जीव का सार। सार क्या चीज है? क्या परिवार जीव का सार है? क्योंकि जो अपने से जुदा हो जाए वो जीव का सार कभी भी नहीं हो सकता। परिवार भी जीव का सार नहीं है, और धन भी जीव का सार नहीं, क्योंकि धन भी एक दिन जुदा हो जाएगा। और जिस शरीर को आपने अपना स्वरूप मान रखा है, ये शरीर भी आपसे अलग हो जाएगा। आपका ऐश्वर्य, आपकी ये सुविधाएं एक दिन छूटने वाली है। क्यों? हमारे में सबसे बड़ी गलती यही है कि संसार है नाशमान और आप है अविनाशी। नाशमान और अविनाशी का हम संग साथ करना चाहते हैं। अनादिकाल के जगत में नाश और अविनाशी का कभी भी संग नहीं हुआ है, क्योंकि है स्वरूप से बीजाती, तो संग कैसे होगा? आप ज्ञान स्वरूप है, और जगत की जितनी भी चीजें हैं वो जड़। तो नाशमान और अविनाशी का कभी नाशमान सो ना रहे, अविनाशी सो न नसाई। नाशमान सदा रहने वाला नहीं, क्योंकि परिवर्तनशील है, बदलने वाला है। देखो, आपका जब आप जन्म लिए थे तो एक बीता के हुए थे, और वो सुंदर रूप, बालक रूप, आज वो बालक रूप चला गया आपका, वो सुंदर रूप चला गया। अगर आज बचपन को खोजोगे तो अरबों रुपया दे दे तो भी जीवन में वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि गया गया गया। ये जवानी आई और जवानी भी बदल रही है, जवानी भी चली जाएगी, ये जवानी भी जाने वाली है। जवानी जाती है तो कमर में लात मार के जाती है। आदमी जवानी का नशा में कैसे चलता है? सीना तान करके। और जब जवानी चली जाती है तो कमर लूज हो जाती है। इसीलिए जवानी चली गई, और कुछ दिन के पश्चात आपका ये बुढ़ापा भी नहीं रह जाएगा। तो जो भी जीवन में प्राप्त होते हैं, जो भी जीवन में आपको प्राप्त होते हैं, जीव को कुछ प्राप्त नहीं करना है। ये प्राप्ति के कारण ही सारी आपाधापी है, और प्राप्ति के कारण ही आदमी दुखी है। पंचग्रंथि में साहब ने कहा, रामरस साहब ने, प्राप्त जीव इच्छा नहीं केवल हंत छुड़ाओ। प्राप्त जीव इच्छा नहीं केवल हंत छुड़ाओ, निज स्वरूप लख दया युते दीन जान अपनाओ। जीव को कुछ प्राप्त नहीं करना है, इसको सोता अपने आप में पूर्ण है।
हम बाहरी प्राप्ति करके उससे पूर्ण होना चाहते हैं, इसका मतलब हमें अपने पूर्णता का बोध नहीं है, और अपने पूर्णता का बोध न होने के कारण हम बाहरी वस्तु को प्राप्त करके पूर्ण होना चाहते हैं। यही जीवन में गलतफहमी है, और इसी के लिए हमें सत्संग करना पड़ता है, ताकि ये हमारी जन्म और जन्मांतर की जो गलतफहमी है, गलतफहमी दूर हो जाए। इसीलिए सदगुरु कहते करो जीव का सार। अब जीव का सार क्या है? क्योंकि जो भी आप प्रयत्न करके प्राप्त करते वो जीव का सार नहीं होता। प्राप्त करने वाली वस्तु कुछ काल के पश्चात अप्राप्त हो जाएगी, तो वो जीव का सार नहीं हो सकता। आदमी तीर्थों में जाकर के सार खोजता है। अच्छा, वहां रहने वाले आदमी ज्यादा परसेंट में सुखी होना चाहिए, उनको ज्यादा मिलना चाहिए, वो अन्यत्र भटकते हैं। ये भट्टियां सब जगह जल रही है। सदगुरु कहते हैं कि करो जीव का सार। जीव का सार क्या है? आप क्या हर साल यहां आते किस लिए आते हो? आपका क्या उद्देश्य है, बताइए। भोजन, पानी, आवास, ये तो सुंदर से सुंदर आपके घरों में होती। यहां किस लिए आते हो? आपका उद्देश्य क्या है? आपका उद्देश्य है, जीव का सार है शांति। अगर संसार में शांति होती तो संतों को फूटी आंख से नहीं देखती। संतों के पास में एक चीज का प्रभाव है, और संसार के लोगों के पास में सब कुछ है, लेकिन एक का अभाव है, शांति नहीं है। इसीलिए संतों के सानिध्य में आते और संतों के सानिध्य में आकर के शांति का अनुभव करते हैं। शांति हमारा जीवन का सार है। आप विचार करिए कि शांति क्यों चाहते हो? आप क्यों चाहते हो आप शांति? क्योंकि आपका स्वरूप ही संत स्वरूप है। आपका स्वरूप संत स्वरूप है। क्योंकि जो कारण में होता है वही कार्य में आएगा। तो आपका जो स्वरूप है वो शांत स्वरूप है। अब अशांत क्यों हुए, ये भी प्रश्न होता है। आप अशांत क्यों हुए? अशांत होने का कारण है कि विजाति से लगाओ। हम विजाति को पाना चाहते हैं, और विजाति को पाने के कारण हम सो से भटक जाते हैं। सदगुरु इसीलिए कहते हैं करो जीव का सार। जीव का सार है। घर में देखो आप, कई भक्तों के घर में भी अशांतियां फैलती हैं। ये क्या है? ये अज्ञानता का ही परिणाम है। जो जितने भी दुख निर्मित होते हैं उसका कारण है अज्ञानता, अविद्या, अज्ञान। और जब ज्ञान हो जाए तो जीवन सुखी हो जाता है, जीवन शांत हो जाता है। यह पहचान है। क्योंकि जीवन अगर प्रसन्न है तो समझो कि जीवन में कुछ उपलब्धि आई है। दुखी होने का प्रमाण है कि यह आदमी अशांत है। जब कोई आदमी चेहरा उतार करके बैठा होता है, लटका हुआ चेहरा, आप क्या कहते? भाई साहब क्या बीमार है क्या? कोई तकलीफ है? क्यों जाना आपने? चेहरे को देखा। चेहरे से भी आदमी को पता चल जाता है। सुखी आदमी की पहचान है प्रसन्नता। अगर जीवन में प्रसन्न है, प्रसन्नता का मतलब ये नहीं कोई हमारे मन इच्छित वस्तु मिल गई तो प्रसन्न हो गए। ये अल्प प्रसन्नता है, ये सदा रहने वाली नहीं है। प्रसन्नता वह है हमारा सब कुछ बाहरी छूटने के पश्चात भी आप हमेशा प्रसन्न रहे, वो हमारी मूल उपलब्धि है। तो जीवन में सार क्या है? शांति। अगर जहां बैठने से आपके दिल की अशांति अगर जा रही है, वहां से उठ लेना चाहिए। जिसके संग करने से अगर जीवन में अशांति उत्पन्न हो रही है, उस व्यक्तियों का त्याग करो, छोड़ दो उसको। क्या मतलब है इसे? जिसे हमारे हृदय की शांति चली जाए, ऐसे व्यक्तियों का आपको संग
छोड़ना चाहिए। और जीवन में जब तक त्याग नहीं करोगे तब तक जीवन में शांति नहीं मिलेगी। रैन को भूषण इंदु है, रात्रि की शोभा चंद्रमा से होती है। रैन का भूषण इंदु है, दिवस को भूषण भानु, और दिन की शोभा होती है भानु से, सूर्य से। दास को भूषण भक्ति है। अगर दास है और उसके अंदर में अगर भक्ति नहीं है, भक्ति ने जाने भक्त कहावे, तज अमृत विष केलिनी सारा, आगे बढ़े ऐसे ही बूढ़े तीनुन मानल का हमारा। सदगुरु ने जगह जगह हमें बहुत समझाने का प्रयास किया है, लेकिन कई लोग तो यहां आते रहते तो ही समझ नहीं पाते हैं भाई। घर में जाकर के वही अशांति का व्यवहार करते हैं। आप यहां 2 दिन आए और यहां से सुन करके जाएं, और घर में कोई अगर परिस्थिति निर्मित हो और उस समय अगर इस ज्ञान का उपयोग ले तो समझो आपकी सत्संग सार्थक। अब आप सत्संग में जाते हो और घर में जरा जरा सी बातों में अशांति पैदा करते हो, तो क्या ये जीवन का सार है? ये जीवन का सार नहीं। एक पति ने से कहा कि भोजन बनाओ जल्दी मुझे जाना है, तो पत्नी थी बहानाबाजी, आलसी। आलसी जो होता है ना, उसके अंदर में 3 विशेषता होती है। बात करता है बनावटी, वस्तु देता है मिलावटी, और काम करता है दिखावटी। आलसी आदमी चालाक होता, वो शब्दों से काम निकालता, वो तन से परिश्रम नहीं करता, वो बेटा बेटा बक 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 बोलता रहता है। तो पत्नी से कहा कि भोजन बनाओ, तो पत्नी आलसी और चालाक थी, क्या कहा, पेट में दर्द हो रहा है। डॉक्टर ने कहा कि चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, चलो डॉक्टर को दिखाते हैं। अब डॉक्टर के पास ले गए और आला वाला ला करके जब जांच किया तो बोला, सर आपकी पत्नी को बिल्कुल भी बीमारी नहीं है। झूठ की दौड़ ज्यादा नहीं होती, नकली सिक्का पकड़ा जाता है, और एक झूठ को छिपाने के लिए आदमी फिर लाखों झूठे बोलता, आदत बिगड़ जाती है। कि इसके कोई बीमारी नहीं है, कि देखो ब्लड जांच करो, तो ब्लड जांच किया। पति ने कहा कि मेरा भी जांच करो ब्लड। जब जांच किया तो डॉक्टर बोला, सर आपकी पत्नी का और आपका जो ब्लड है बिल्कुल मिलता जुलता ही ई ग्रेड का है। पति बोला, क्यों नहीं डॉक्टर साहब, बराबर मिलेगा। 20 साल हो गया मेरा खून पीते पीते इनको, क्यों नहीं मिलेगा, बराबर मिलेगा। अब आप विचार करो, ऐसे घरों में शांति आएगी? वहां जीवन का सार मिलेगा? जीवन का सार कभी भी नहीं मिलेगा। सदगुरु कबीर साहब इसीलिए कहते, जो जानो जीव अपना, अपने आप को जानो। और इस मनुष्य जीवन में आने का हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, उसको पहचानो। जीवन में ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। 70वीं रवेनी में सदगुरु क्या कहते, बोलना कासो बोलिए रे भाई, बहुलत ही सब तत्व नशाई, बहुलत बहुलत बाढ़ विकारा, सो बोले जो पड़े विचारा। मिले ही संत वचन कहिए। अब प्रश्न होता है कि 2 वचन क्या कहना चाहिए? कितना गजब का गहरा भाव है सदगुरु का। मिले ही संत वचन 2 ही कहिए, 2 वचन बोलो, ज्यादा मत बोलो। अगर संत मिल जाए तो क्या बोलना चाहिए जी? सदगुरु से प्रश्न करना चाहिए, गुरुदेव मेरा जन्म और मरण का चक्कर कैसे छूटेगा, ये अनादि का चला आया है। सिर्फ 2 बात, मिले ही संत वचन 2 ही कहिए, 2 वचन। मेरा जन्म और मरण का चक्कर कैसे छूटेगा गुरुदेव। और इसी के लिए संत गुरुजनों के पास में आया जाता है, और संत गुरुजनों के पास में आकर के हम सार, जो हमारा निजी सार है, उस सार अर्थात शांति को प्राप्त कर सकते हैं। ये संत गुरुजन हमें यही संदेश देते हैं, यही उपदेश देते हैं, और इनको हम अपने हृदय में धारण करें, उसी से हमारा जीवन सुंदर होगा, व्यवस्थित होगा, और तभी सत्संग में आना हमारा सार्थक होगा। मैंने थोड़ी देर निवेदन किया। मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। प्रेम से बोलो श्री सद्गुरु देव की, संत समाज की साहे बंदगी।